वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मी अशरफ सईद वजीर फ्रॉम द जीनियस कोचिंग एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की पार्ट 2 डिस्कस करेंगे कि उसने इस एक्सपेरिमेंट के लिए, गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट के लिए कौन कौन से मटेरियल्स लिए, उसे कौन सी मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ी। तो आज हमारे पास पार्ट टू पार्ट पार्ट टू ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और पार्ट टू क्या है? मटेरियल्स रिक्वायर्ड, उसे कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल यानी गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट के लिए उसे नंबर फर्स्ट जो सबसे पहले ज़रूरत थी वो थी रेडियो एक्टिव सैंपल की। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की ज़रूरत थी। और उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट का क्या मतलब है? वो एलिमेंट्स जो बाई इटसेल्फ ये न्यूक्लियर पार्टिकल्स एमिट करता हो, यानी बाई इटसेल्फ न्यूक्लियर पार्टिकल्स एमिटर्स हो। बाई इटसेल्फ न्यूक्लियर पार्टिकल्स एमिटर्स यानी फॉर एग्जांपल अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स। लेकिन यहाँ पे जो जिस मकसद के लिए उसने लिया वो थी अल्फा पार्टिकल। नाउ व्हाट इज अल्फा पार्टिकल्स? अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं? अल्फा पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल्स क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, अल्फा पार्टिकल्स इसको हम कह सकते हैं कि ये हीलियम न्यूक्लियाई हैं, यानी दे आर, व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? दे आर doubly positively charged न्यूक्लियाई। ये डबली पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाइज हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ले लें एक हीलियम एटम को, तो हीलियम एटम में इसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 2 और मास नंबर है 4। इसके अगर हम एटॉमिक मॉडल ड्रा कर ले तो 2 प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस में और 2 न्यूट्रॉन है इसके न्यूक्लियस में, और के शेल है उसके पास, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको हम कहते हैं कि न्यूट्रल एटम, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन एमिट हो, फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकले, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव, 2 प्रोटॉन थे, 2 नेगेटिव थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, नेट चार्ज इज Q इज इक्वल टू 0। क्यू का मतलब है क्यू चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो क्यू का मतलब है कि 0 है, चार्ज नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि इनसे सपोज 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो यहाँ पे मास नंबर और एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये तो प्रोटॉन्स है, उनके पास 2 प्रोटॉन्स है, और मास नंबर क्या है? ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो 2 जमा 2 ये तो फिर वही रहेगा। इसका मतलब है कि 2 एटॉमिक नंबर है और मास नंबर इसका 4 है, और 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकले, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि +2 चार्ज इस पे आया। इसका मतलब यह है कि इससे जो लास्ट शेल है वो, इसका जो शेल है वो बिल्कुल खाली हो गया। और खाली शेल का मतलब है वो शेल, फॉर एग्जांपल उसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सपोज शेल नहीं है। क्यों? सिर्फ यहाँ पे एक न्यूक्लियस रोल अदा कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो शेल है वो एम्प्टी है, और एम्प्टी शेल मींस नथिंग, इट मींस दिस इज कॉल्ड जस्ट द न्यूक्लियस। अगर ये ज्यादा हो, सिंगल न्यूक्लियस को हम कहते हैं न्यूक्लियर, 1 को कहते हैं न्यूक्लियस। लेकिन अगर ये ग्रेटर देन 2 हो, तादाद में ज्यादा हो, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियाई। और इस न्यूक्लियाई पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन, 2 पॉजिटिव वो तो मौजूद है, लेकिन वो नेगेटिव क्या है? वो इलेक्ट्रॉन्स जो जिसमें नेगेटिव चार्ज था वो इसमें नहीं है, तो 0 नेगेटिव चार्ज, 0 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो इसका मतलब +2 और -0, इसका मतलब +2। इस पे कौन सा चार्ज आया? +2। तो इसका मतलब ये है कि ये हीलियम न्यूक्लियाई डबली पॉजिटिव चार्ज है, और इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है? अल्फा पार्टिकल है। तो अल्फा पार्टिकल को हम 2 एटॉमिक नंबर है इसका और 4 मास नंबर है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि अल्फा पार्टिकल। लेकिन ये इस तरह नहीं कि ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पे डायरेक्टली वो हीलियम को आयनाइज कर रहा था। ये आयनाइजेशन ऑफ हीलियम है, यानी हीलियम से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। पहला एनर्जी देकर उससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरा देकर तो उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हमने रिमूव किया। यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिर्फ यह है कि हीलियम न्यूक्लियाई होगा, लेकिन ये हीलियम एटम से नहीं बनेगा, ये पोलोनियम से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बनेगा। उसने कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस्तेमाल किया? पोलोनियम, और इसका सिंबल है POL, और जस्ट इसको हम PO से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये स्मॉल में POL, पोलोनियम, ठीक है। इसके एटॉमिक नंबर की अगर हम बात कर ले तो ये है हमारे पास 84, और मास नंबर की बात अगर कर ले तो इसके एक आइसोटोप की, तो एक एटम की 209 है।
या तो 60 भी ले सकते हैं। 209 एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, और इसका एटॉमिक नंबर जो है Z इसका ये है, और ये है इसका मास नंबर है। ठीक है, इसको एलिमेंट का क्या क्यों नाम दिया? इसका मतलब ये नहीं है कि उसने सिर्फ एक एटम लिया, उसने सिर्फ इस तरह एक PO लिया। एक एलिमेंट का मतलब ये है कि उसने बहुत सारे इस तरह रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, उसने बहुत सारे लिए। रेडियोएक्टिव स्टार का मतलब है लेस स्टेबल, स्टार का मतलब है लेस स्टेबल, कि ये स्टेबल नहीं है, ये रेडिएशन इसे एमिट होंगे, ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करेंगे। तो ये क्या है? पोलोनियम एटम्स हैं। और अगर इन सब की हम एटॉमिक नंबर देखें तो इस PO की, पोलोनियम की, एक एटम की, ये पोलोनियम एटम्स है, बहुत सारे एक जैसे पोलोनियम एटम्स है। इसके अगर हम देखें तो 84, इसके हम अगर हम देखें 84, इसके अगर हम देखें 84 एटॉमिक नंबर, सबके 84 एटॉमिक नंबर, 84 84 एटॉमिक नंबर। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट इज द एलिमेंट, व्हाट इज एलिमेंट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच कंसिस्ट ऑफ सिमिलर एटम, जो सारे के सारे एक जैसे एटमों से बना हो। और कौन से एक जैसे एटमों के एटमों से बना हो? बेस्ड अपॉन देयर एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर के बेस पर वो एक जैसा हो। इसका एटॉमिक नंबर सबका एक जैसा है, तो इसका मतलब है कि ये पोलोनियम एटम्स हैं, या इसको हम सिंगल नाम दे सकते हैं, पोलोनियम एलिमेंट। क्या है? पोलोनियम एलिमेंट, पोलोनियम एलिमेंट। तो उसके इधर देखिए, उसके लिए जो जरूरत थी, मटेरियल रिक्वायर्ड थी, वो था रेडियोएक्टिव एलिमेंट। और उसने कौन सा रेडियोएक्टिव एलिमेंट इस्तेमाल किया? कौन सा? पोलोनियम, पोलोनियम इस्तेमाल किया। ठीक है, पोलोनियम का इस्तेमाल उसने किया, पोलोनियम। और स्टार का मतलब है कि ये क्या है? ये लेस स्टेबल है, इसे रेडिएशन एमिट होगी। अगर हम देखें तो इसे इस तरह रेडिएशन एमिट होगी, इससे न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एमिट होंगे फ्रॉम ऑल द साइड। क्यों? क्योंकि इसकी न्यूक्लियस लेस स्टेबल होती है। ये क्यों? इसके पीछे फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री का कांसेप्ट है, उसकी तरफ हम नहीं जाते। ये क्या है? रेज है, और इस रेज है रेज एंड पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स? अल्फा पार्टिकल्स डबल पॉजिटिवली चार्ज, और बीटा नेगेटिव पार्टिकल, बीटा नेगेटिव पार्टिकल भी एमिट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके लिए जो जरूरत थी वो थी नंबर सेकंड। इसके लिए जो नेक्स्ट जरूरत थी वो थी एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट। नेक्स्ट थी इसके लिए कि ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट को उसने किस चीज में महफूज किया? तो इस रेडियोएक्टिव एलिमेंट को उसने प्रोटेक्टिव बॉक्स, प्रोटेक्टिव बॉक्स। और ये प्रोटेक्टिव बॉक्स किस मकसद के लिए? ताकि वो खुद को भी बचा सके, किस चीज से? वो रेडिएशन से जो एमिट हो रहे थे, ताकि वो रेडिएशन उनकी तरफ ना आ सके। तो ये लीड से बना था, प्लम बम से, लीड, LEAD, लीड, यानी इसको हम PB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेड, लेड उनका कौन सा नाम है? लेड उनका नाम है, इंग्लिश नेम, और PB प्लम बम उसके ग्रीक से निकला है। ये क्या है? उसका 82 एटॉमिक नंबर, 82 एटॉमिक नंबर, और इसका पोलोनियम का 84 एटॉमिक नंबर है। 82 एटॉमिक नंबर और ये 84, ये तकरीबन 204 205 तक इसका मास नंबर आता है, लेड। और ये किस मकसद के लिए? फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन। किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया उसने? फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया। और ये इस तरह कुछ ये फिर आगे हम नेक्स्ट स्टेप 3 में हम बनाएंगे कि इसकी जो एक्सपेरिमेंट थी उसमें हम परफॉर्म करेंगे। कुछ इस तरह का, ये इस साइड से, मतलब यहाँ पे ये और रदरफोर्ड खड़ा था, यहाँ पे जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट थी, यानी पोलोनियम था, वो यहाँ पे रखा था। ठीक है, पोलोनियम को यहाँ पे रखा था, यहाँ पे पोलोनियम को रखा था। तो पोलोनियम से इस साइड में क्या निकल रहे थे? अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे थे, अल्फा पार्टिकल, यानी ऑल डायरेक्शन में एमिट हो रहे थे। इस डायरेक्शन को प्रॉपर करने के लिए, यानी प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए इन चार पार्टिकल्स को उसने नेक्स्ट क्या यूज किया? एक्सेलरेटर, या इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नंबर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज पे मुश्तमिल था? एक्सटर्नल बैटरी सोर्स पे, एक्सटर्नल बैटरीज पे। और ये किस मकसद के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड किस मकसद के लिए उसने ये इस्तेमाल किया? ये उसने ही यूज्ड फॉर द he used to give the proper direction to the alpha particles and increase their momentum. और momentum किस तरह इंक्रीज होगा? the quantity of motion is called momentum, linear momentum, P is equal to mv,
v इज द वेलोसिटी, m इज द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, इसकी जो मास थी यानी इसकी मास तो कांस्टेंट थी, लेकिन कौन सी चीज यहाँ पे चेंजेबल है, वो है वेलोसिटी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इसलिए इस्तेमाल किया कि वो ये अल्फा पार्टिकल को अट्रैक्ट कर ले और फिर रिपेल कर ले, इस वजह से फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, और इसको फिर इसने नाम दिया कि ये क्या है, बम्बार्डमेंट है, बम्बार्डमेंट। बम्बार्डमेंट, बम्बार्डमेंट का मतलब है फेंकना, मार देना। किस चीज को मार देना, ये क्योंकि ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, इस पे गोल्ड फॉइल, इस गोल्ड फॉइल को हीट कर रहा था, अल्फा पार्टिकल से गोल्ड फॉइल को हीट कर रहा था फॉर फाइंडिंग द लोकेशन, द पोजीशन ऑफ प्रोटॉन्स, मींस डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस एंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कुछ यूं था, अगर इसके हम थोड़ा रफ डायग्राम बना लें, फिर आगे पार्ट 3 में हम करेंगे। ये कुछ यूं था कि यहाँ पे ये कुछ इस तरह था। यहाँ पे इसके दरमियान में इंसुलेटर था, इंसुलेटर, ये भी इंसुलेटर है। इसको कनेक्ट किया एक्सटर्नल बैटरी के नेगेटिव पोर्शन के साथ, इसको कनेक्ट किया पॉजिटिव पोर्शन के साथ, इसको भी नेगेटिव पोर्शन के साथ, दोनों ये इस साइड की जो प्लेट से बैटरी थी और इस साइड पे भी सेम स्टैंड कहते हैं। ये क्यों थी आगे स्टेप में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब है कि इस पे नेगेटिव चार्ज हुआ नेगेटिव, और इस पे इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज हुआ पॉजिटिव चार्ज। तो जब अल्फा पार्टिकल्स ये यहाँ पे इस तरह लगे थे, यहाँ पे ये रेडिएशन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये रेडिएशन जब आ रहे हो तो आगे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसको एक प्रॉपर डायरेक्शन दे रहा था, कौन सा प्लेट, या ये अल्फा पार्टिकल को डबल पॉजिटिवली चार्ज को ये नेगेटिव क्या कर रहा था, यहाँ पे अट्रैक्शन, लेकिन अट्रैक्शन ये भी कर रहा है इस साइड पे और ये भी कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर, अकॉर्डिंग टू योर फिजिक्स, कि यहाँ पे दो वेक्टर बनते हैं। सपोज इसको मैं वेक्टर 1, इसको वेक्टर 2 का नाम देता हूँ। अगर इसको हम जमा कर ले तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि हम वेक्टर को किसी भी साइड से ऐड कर सकते हैं, वेक्टर 1 प्लस वेक्टर 2 या वेक्टर 2 प्लस वेक्टर 1। तो द रिजल्ट, द सम विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। ये वेक्टर मैंने जिस तरह डायरेक्शन है इसी तरह मैंने लिया, अब ये वेक्टर जिस तरह डायरेक्शन है इस तरह मैं ले रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल एक्जैक्टली जिस तरह है उसी तरह मैं ले रहा हूं। और व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब है कि द सम द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, इसको आपस में ऐड कर लें और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, टेल, ये टेल है फर्स्ट वेक्टर का, एंड हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, इसको आपस में ऐड कर ले तो दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। अगर इसको मैं यहाँ पे ले आओ तो देखें, इसका मतलब यह है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे अट्रैक्शन की वजह से अल्फा पार्टिकल की क्या इंक्रीज होगी, अट्रैक्शन की वजह से अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी यानी इसकी स्पीड तेज होगी। लेकिन जब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आ जाता है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, तो यहाँ पे रिपल्शन की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। और लास्ट में यहाँ पे जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा उस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी, हाईएस्ट, और फिर उसको हम क्या नाम देते हैं, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, बम्बार्डमेंट, उसको हम फिर नाम देंगे बम्बार्डमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये वेक्टर को अगर हम इस तरह जमा कर ले, पहले मैं ये लेता हूं, देखें, पहले मैं ये वेक्टर 2 लेता हूं, फिर वेक्टर 1 लेता हूं, ठीक है, इसका मैं रिजल्टेंट वेक्टर, तो फिर भी ये सेम डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में देता है। आर वेक्टर का मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम कह सकते हैं कि एक प्रॉपर डायरेक्शन दे रहा है अल्फा पार्टिकल को, और दूसरा इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम एक्सेलरेटर का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम एक्सेलरेटर का नाम भी दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 4, रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड। हमारे पास जो मेन चीज है वो है 4 गोल्ड फॉयल। उसने गोल्ड एलिमेंट इस्तेमाल किया किस चीज के लिए, फॉयल का मतलब ऑलरेडी पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों को मालूम ना हो तो आप अगर आप लोगों ने देखा ना वो लेक्चर, तो आप पहले पार्ट 1 को स्टडी कर ले, ठीक है, वो देखें कि गोल्ड फॉयल का क्या मतलब है। गोल्ड, इसने गोल्ड एलिमेंट इस्तेमाल किया, और फॉयल का क्या मतलब है कि ये थिनेस्ट शीट था, थिनेस्ट शीट,
और गोल्ड, उसने गोल्ड एलिमेंट AO जिसकी एटॉमिक नंबर 79 थी, ठीक है, उसने गोल्ड फाइल इस्तेमाल किया। गोल्ड फाइल, इसकी जो डायमीटर थी वो कितनी थी, वो इंशाल्लाह पार्ट 3 में हम फिर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले हम मटेरियल रिक्वायर्ड इस तरह इसने रखा, किस चीज के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए। ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पे पास हो रहे थे, उसने क्या रखा, उसने गोल्ड फाइल रखा। ये क्या है, यहाँ पे सारे AU एटम्स हैं, गोल्ड फाइल है, गोल्ड फाइल रखा यहाँ पे। अल्फा पार्टिकल डायरेक्शन दिया, फिर वो किस चीज पे बम्बार्ड हुए, गोल्ड फाइल पे। और इसके पीछे उसने एक लास्ट जो चीज रखी थी वो थी फ्लोरेसेंट स्क्रीन। और ये किस चीज से बनी थी, ये एक लेयर थी, ये एक किस चीज का लेयर था, जिंक सल्फाइड का लेयर था फोटोग्राफिक प्लेट पे, लेयर ऑफ जिंक सल्फाइड। फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या था, ये जिंक सल्फाइड का लेयर था ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, या इसको फिल्म का नाम हम दे सकते हैं, जो क्या कहते हैं, एक्सरेस फिल्म भी कहा जा सकता है। एक्सरेस वाला जो फ्लैट है डेली लाइफ में जो हम एक्सरेस यूज करते हैं, ठीक है, एक्सरेस फिल्म है। फ्लोरेसेंट, उसके ऊपर जिंक सल्फाइड, और ये जिंक सल्फाइड को क्या नाम दिया, ऑलरेडी पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके। फॉयल का मतलब थिनेस्ट पॉसिबल शीट, ये भी शीट है, लेकिन ये थिनेस्ट कोई और किसी और मकसद के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन जब स्क्रीन का नाम हम दे दें तो इसका मतलब ये है, स्क्रीन का मतलब कि यूज्ड द शीट विच इज यूज्ड फॉर रिकॉर्ड पर्पज, रिकॉर्ड, और इसको हम कहते हैं रिजल्ट। जब रिजल्ट मकसद के लिए हम इसे इस्तेमाल करें तो इसको कहते हैं फ्लोरेसेंट स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन का नाम देते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 1, जो मटेरियल रिक्वायर्ड थे वो हम डिस्कस कर चुके इस लेक्चर में। इस पार्ट 2 में इंशाल्लाह पार्ट 3 में हम इसके एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट उसने किस तरह परफॉर्म किया, कौन से जो ऑब्जर्वेशन थे उसने, वो जो ऑब्जर्वेशन उसने देखे, उसने जो परफॉर्म किया, क्या क्या ऑब्जर्व किया उसने, वो 1 बाय 1 हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। फिर कंक्लूजन निकालेंगे और फिर उसके एटॉमिक मॉडल की तरफ जाएंगे पार्ट 4 में, और फिर लास्ट में डिफेक्ट्स को उसने कौन सी मिस्टेक की थी, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।